अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के को कोड नंबर 1340 कोड नंबर 1340 के लेक्चर्स यूनिट नंबर 5 के चल रहे हैं। आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 आपकी किताब की जो पेज नंबर 115 पर है, आपको नज़र आ रही होगी एग्ज़ाम्पल है। आज ये सॉल्व कराते हैं। आपकी एग्ज़ाम्पल हल तो हुई भी है, पता नहीं आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैं आपको पूरा सवाल समझाता हूँ पढ़ के और फिर हल कराता हूँ आपको। चलें स्टूडेंट्स, टाइम बचाते हैं, शुरू होते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 ये कंपनी का नाम है XYZ कंपनी। XYZ कंपनी ने इस 1 अप्रैल 2020 को ऑफ़र की है, दावत दी है 3,500 शेयर्स की टू जनरल पब्लिक अवामुन्नास को 3,500 शेयर्स सेल करने की दावत दी है। यानी उनसे कहा जा रहा है कि आप ख़रीद लें हमारे 3,500 शेयर्स ₹8 ईच। 8 पार माने जो कीमत आपकी जब कंपनी रजिस्टर हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आईने कंपनी में रखी गई थी, उसी कंपनी पे बेचा जा रहा है। ठीक है, आपसे खरीदने की कहा जाए। एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर्स टिल 30 अप्रैल तक सिर्फ 4,000 एप्लीकेशनें मिली हैं। यानी रेस्पॉन्स आपको 3,500 के लिए आपने दावत दी थी, थोड़ा उससे ऊपर रेस्पॉन्स किया है, 4,000 एप्लीकेशन आई हैं। ठीक है, वसूल हुई है तो 500 एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं विद मनी के साथ, पैसों के साथ, क्योंकि एक शेयर की कीमत ₹5 है। ठीक है, तो पैसा कितना आया होगा? 4,000 एप्लीकेशन को 5 से तरफ देंगे, 5 चौके 20। मैं देता हूँ यहाँ पे आपके हमें कैलकुलेटर पे, ताकि आप भी देख लें। 4,000 शेयर्स हैं कि एप्लीकेशन आपके पास आई हैं, एक शेयर की कीमत ₹5 है, तो बन गया ₹20,000। तो बैंक के पास आपके ₹20,000 आए हैं शेयर एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी अलॉटेड दी शेयर्स, कंपनी शेयर्स को अलॉट कर दिए। कितने शेयर अलॉट करेगी? जितने की ऑफर की थी, 3,500 की। एंड रिटर्न कर दिया गया है दी एक्सिस अमाउंट ऑन 15 मई, और 15 मई को जो एक्सिस अमाउंट यानी 500 शेयर्स का अमाउंट ज़्यादा आया है, उसको वापस कर दिया अवामुन्नास को 15 मई वाले दिन। ठीक है, ये रिफंड की एंट्री बनेगी 15 मई को, और बाकी जो आपके पास आई हैं ये 4,000 शेयर की 30 अप्रैल को आई हैं, इनकी एंट्री 30 अप्रैल की बनेगी। उसके बाद कहते हैं ऑन 1 जून 2021 को 500 शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर। एक और ये नया एक्शन है, एप्लीकेशन से इसका वास्ता नहीं, जो ऊपर बताई गई है, ये एक नई ट्रांजेक्शन आ रही है। 1 जून 2021 को 500 शेयर आर इशूड टू प्रोमोटर्स अगेंस्ट दियर सर्विसेज एंड 2,000 शेयर्स आर इशूड टू डायरेक्टर फॉर विच कैश इज रिसीव एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन में दो बातें की गई हैं। 500 शेयर तो जो आपके ₹5 वाले हैं पार वैल्यू के हिसाब से, वो प्रोमोटर बानिया ने कंपनी को इशू किए हैं, यानी जिन लोगों ने कंपनी को रजिस्टर कराया था, इब्तदाई तौर पर कंपनी को जो है बनाया था, फॉर्म करा था, उनको इशू करे हैं, मालिक बनाया 500 शेयर से, और एक शेयर ₹5 का है। अगेंस्ट दियर सर्विस, उनकी खिदमत के एवज़ में उनको शेयर दे दिए हैं, पैसे नहीं दिए कि आप हमारी कंपनी के अंदर शेयर्स ले लें, क्योंकि जब कंपनी का पैसा कैश में नहीं होता तो वो शेयर दे देती है। और इसके अलावा 2,000 शेयर्स किसको दिए उन्होंने इशू करें? कंपनी के डायरेक्टर्स को ₹5 के हिसाब से, जो कि वसूल हो गए उनको। ठीक है, अब आपसे रिक्वायर्ड क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC कंपनी। जनरल एंट्री पास करनी है ABC कंपनी में, टू रिकॉर्ड करने के लिए दी अबव ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन ऊपर बताई गई हैं, एंड शो दी अमाउंट्स इन बैलेंस शीट एट 3 जून 2000 को एक बैलेंस शीट बनाएं, उसमें अमाउंट शो करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने पेज नंबर 115 पे एंट्रियाँ भी बनी हुई हैं, और पेज 116 पे आपका बैलेंस शीट भी बनी हुई है। हम आपके सामने करके आपके सामने दिखाते हैं आपको।
चलिए, कंपनी का नाम क्या है? XYZ कंपनी। सॉल्यूशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2। किताब का पेज कौन सा नंबर है? 115 बुक का पेज नंबर। ठीक है, इसका हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। आप इसको इम्तिहान में इसी तरीके से हल करेंगे जितना बता रहा हूँ। अब पहले कंपनी नाम लिखेंगे XYZ कंपनी। आप मुझे फॉलो कर, जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप वैसे ही इम्तिहान में करिएगा। क्या मांगा है आपसे? जर्नल एंट्रीज। जर्नल जर्नल लिख लें या जर्नल एंट्रीज लिख लें? एंट्रीज। Journal entries in the books of ABC Company to record the above transaction and show the amounts in balance sheet on for the year सही है यहाँ तक। अब आप जर्नल बनाएंगे, जर्नल जिस तरह बनता है आपको पता है। स्केल लेंगे आप, बिल्कुल नापेंगे इस तरीके से। ये आपने लाइन बनाई, एक लाइन छोड़ के फिर आपने लाइन बनाई। फिर पहले आपने ये क्रेडिट वाला कॉलम बनाया, फिर ये डेबिट का कॉलम बनाया, फिर रेफरेंस का कॉलम बनाया आपने, फिर यहाँ आखिर में यह डेट वाला कॉलम आएगा आखिर के अंदर। ठीक है, ये आपका जर्नल बन गया जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर जो डेटा दिया गया है आपको वहाँ बताया था कितने कंपनी इशू कर रही है, कितने शेयर इशू कर रही है? 3500 शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, इम्तिहान की कॉपी में मत लिखिएगा। एप्लीकेशन कितनी हुई है? 4000। और पार वैल्यू क्या है शेयर की? ₹5। बस ये डेटा हम लेके हम बनाने बैठ रहे हैं। डेट सवाल से देख लेंगे। ठीक है, ये डेट यहाँ लिख देंगे। पहले डेट का कॉलम बन गया, ये पर्टिकुलर सा कॉलम बन गया। ये रेफरेंस का कॉलम बन गया, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन है। ऑन 1 अप्रैल 2020 XYZ कंपनी ऑफर 3500 शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट द रेट ऑफ ₹5 ईच एट पार एंड रिसीव। अब जो आया इस तारीख को, एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 4000 शेयर्स टिल 30 अप्रैल को। यह अप्रैल, ये 30 है। 30 अप्रैल को आपके पास 4000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं ₹5 के हिसाब से। तो बैंक के पास पैसा आया, बैंक डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया और क्या क्रेडिट करें? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना लिखेंगे? क्योंकि 4000 एप्लीकेशन आई हैं, 4000 ज़रा ₹5 के हिसाब से 20,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आया है। यहाँ डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 रुपये से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 20,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ नरेशन कर देंगे टू, या नरेशन आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। टू मैं लिख रहा हूँ, टू रिकॉर्ड रिसीव ऑफ 4000 शेयर एप्लीकेशन of ₹5 each
ये नरेशन कर देंगे आप। 20,000 रुपये की ये आपकी एंट्री बन गई। 4,000 को 5 से ज़रब दिया तो 20,000 बन गए। ठीक है, इसमें समझ में आ गई। अब दूसरी एंट्री रिफंड करने की, क्यों 500 शेयर एप्लीकेशन ज़्यादा आई है, हमने तो अलॉट करनी है 3,500 की। 3,500 की हमने अलॉट करनी है, 4,000 आई है, तो हमारा एक्सिस कितना हो गया जो वापस करेंगे, 500 एक्सिस हो गई है। ये एक्सिस है, ये वापस कर देंगे। 5 रुपये का, 5 दाई 5 दाई 5 पंजे 25, 2,500 रुपये। ठीक है, 500 शेयर्स हैं, ज़रा 5, 2,500 रुपये ये वापस कर देंगे। सेकेंड है, लेकिन किस तारीख को वापस करा है आपने, आगे पढ़ लेते हैं। कंपनी अलॉटेड द शेयर्स एंड रिटर्न द एक्सीज अमाउंट ऑन 15 मई 2020। 15 मई 2020 को किया है, ये मई 15 2020, ये भी 2020 था। ठीक है, अब क्या करा, रिफंड क्या है, ये एप्लीकेशन वाली शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, बैंक डेबिट था, तो उलट हो जाएगी एंट्री। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा 2,500 से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। रिफंड की एंट्री याद रख लें, उलट हो जाती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,500 से 500 शेयर वापस करें 5 रुपये के हिसाब से, और बैंक की बात से पेमेंट हुई है वापसी की, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, कम हो गया 2,500 की। अब इसकी नरेशन आप चाहें तो जो मैंने बुक की फॉर्मेट में लिखा है वो लिख दें, या चाहें तो अपने पास से लिख दें। मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, टू रिफंड एक्सिस अमाउंट कितना है, 500 एप्लीकेशन एक्सिस आई थी, 5 रुपये के हिसाब से 2,500। ठीक है, अब थर्ड अलॉटमेंट की है। अलॉटमेंट तीसरी एंट्री जो बनेगी अलॉटमेंट की, इसी तारीख को कंपनी ने 15 तारीख को अलॉटमेंट भी कर दी। अलॉटमेंट क्या करेंगे, ये शेयर एप्लीकेशन में 20,000 रुपये आए हुए हैं, 2,500 वापस हो गए, यानी 500 एप्लीकेशन चलेगी, 3,500 एप्लीकेशन अलॉट कर देंगे। 3,500 एप्लीकेशन ज़रब 5 कितने, 17,500 रुपये से अलॉट हो जाएंगी एप्लीकेशन है 3,500। जब अलॉट करेंगे तो क्या होगा, इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जिसमें 17,500 रुपये ज़्यादा पड़े हुए हैं, इसको ख़त्म करेंगे डेबिट करके। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 17,500 यानी 3,500 शेयर को ज़रब देंगे 5 से, तो 17,500 आ गए, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। अलॉट कर दिया अभी इनको शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट की एंट्री है 17,500। अब नरेशन कर देंगे अपने पास से, हमने कर दी, टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ 3,500 शेयर 8 रुपीज़ 5 ईच, ये हमने कर दी। तो ये तो हमारी तीनों एंट्रियाँ बन गई हैं, अलॉटमेंट तक हो गई है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा और ट्रांजेक्शन दी है इन्होंने, जून के अंदर की दी है, जून में दी इन्होंने दी है ट्रांसे। जून में कहते हैं क्या है, 1 जून 2021 को 500 शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर अगेंस्ट देयर सर्विसेज। 500 शेयर उन्होंने अपने प्रोमोटर को दिए हैं जिन्होंने कंपनी को रजिस्टर कराया है उनकी खदमात के एवज में। ठीक है, ये यहाँ पे जून आ गया 2020 और तारीख है 1 जून को। 500 शेयर किए तो बैंक प्रोमोटर को 500 शेयर, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जब हम प्रोमोटर को जब उनकी खिदमत के एवज में शेयर देते हैं
तो वो हमारे खर्चे होते हैं इब्तिदाई, जबकि वो टाइप्स होता है असेट्स की टाइप होती है। बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा जाता है ये, लेकिन ये खर्चे होते हैं जो कि हम बैलेंस शीट में इसको असेट साइड पे शो करते हैं, इन खर्चों को जो हमें आज से 4-5 साल में राइट ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे अपनी बैलेंस शीट से। ठीक है, इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी मैंने इब्तदाई अखराजात, यानी कंपनी को जिस वक्त बनाया था प्रमोटर ने, उस वक्त जो प्रिंट कराया था, कागज़ बनवाए थे, डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, वकील की फ़ीस वगैरह, कंपनी रजिस्टर कराने की फ़ीस, वो सारा जो पैसा खर्च किया था प्रमोटर ने, उसके अगेंस्ट में 500 शेयर दिए इन्होंने, 5 रुपये के हिसाब से, जो बनते हैं 2500। देखें कितने शेयर दिए, 500 शेयर दिए, ज़रा 5 रुपये के हिसाब से 2500। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 2500 से डेबिट हो गया और शेयर कैपिटल 2500 से क्रेडिट। नरेशन अपने हिसाब पास से कुछ बना दें। टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 500 shares of ₹5 each to promoters। ये बानियन कंपनी होते हैं। ये आपकी नरेशन हो गई। अब आखिरी एक ट्रांजेक्शन इसके अंदर और दिए, और भी शेयर इशू करें इसी तारीख में। डायरेक्टर्स को 2000 शेयर इशू करे हैं, एंड 2000 शेयर्स आर इशूड टू डायरेक्टर्स फॉर विच कैश इज रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 5 ईच। 2000 शेयर जो डायरेक्टर को इशू करें, डायरेक्टरों से 5 रुपये के हिसाब से 2000 शेयर का पैसे भी मिल गए। तो अब इसी तारीख को ही एंट्री बन रही है। क्या होगा, बैंक के पास पैसा आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट। डायरेक्टर को अलर्ट कर दिए शेयर, या प्रोमोटर को अलर्ट कर देते हैं, या डायरेक्टर को, या आम पब्लिक को अलर्ट करें। कितना बने, कितने शेयर, 2000 शेयर का देख लेते हैं। 2000 5 रुपये के हिसाब से 1000, 10,000 बनते हैं। 5000, 5 दूनी तो 2000 शेयर, ज़रा 5 कितना, 10,000 रुपये बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। और कैश आए, अब कैश लिखेंगे हम, बैंक लिखेंगे, कैश ही नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। और फिर इसके बाद नरेशन लिख देंगे यहाँ पे अपना। टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 2000 शेयर्स ऑफ ₹5 each to directors। ये आपकी एंट्रीज बन गई हैं सारी। आधा 10 नंबर सवाल हो गया, 20 नंबर का सवाल हुआ तो 10 नंबर का ये हो गया, 10 नंबर की इसकी बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको करके बताया सारा, आपकी एग्जाम्पल में भी हुआ है, या मैंने आपको सिखा दिया कैसे कराए। अब मैं बैलेंस शीट की तरफ जाता हूँ। इन्होंने बैलेंस शीट भी पूछी है आपसे, ठीक है। अब जो बाकी जिस तरह किया बैलेंस शीट का, कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, XYZ कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून, सवाल में कहा है इस तारीख को 2020। ठीक है, ये ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ से बैलेंस शीट बनाएंगे स्केल से, बिल्कुल इसी तरह इम्तिहान में करिएगा तो आप आराम से नंबर गेन कर लेंगे। ये बैलेंस शीट, ये अमाउंट का कॉलम हो गया। इस तरह ये हो गया आपका इक्विटी साइड हो गई। हमेशा बैलेंस शीट में इक्विटी साइड या लायबिलिटी साइड इधर आती है।
इक्विटीज़, यह अमाउंट आ गया कंपनी की बैलेंस शीट में, और ये आपके आ गए असेट्स। आगे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होगी तो ये असेट इधर होगा, इक्विटी इधर होगी। ये अमाउंट का कॉलम हो गया नजर आपके सामने फॉर्मेट। अब सबसे पहले मैं इक्विटीज बनाता हूँ। सबसे पहले मैं अथोराइज कैपिटल लिखूंगा यहाँ पर, अथोराइज। देखते सवाल में मेंशन किया है कहीं सवाल में, तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा मेंशन किया है, तो आप इसमें लाइन करके ये अमाउंट लाइन बना दीजिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल के अथोराइज कैपिटल कुछ भी नहीं है आपके पास, है नहीं, और ये अमाउंट डाल के लाइन बना दी अथोराइज। अब लिखेंगे यहाँ पे इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग डालेंगे। इशूड एक लाइन छोड़ के, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल हेडिंग डाल देंगे। आप कितने आपने इशूड करें, 3500 शेयर्स आपने इशूड करें। इशूड 3500 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। 3500 के आपके सामने कर देते हैं यहाँ पे। 3500 शेयर ज़रब 5, 17,500। यहाँ लिखेंगे आप 17,500। तो एक लाइन छोड़ के इसको भी लाइन बना देंगे आप, क्योंकि इसको हमने टोटल में, टोटल जो लाइन पड़ गई वो टोटल का हिस्सा नहीं है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कि कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये टोटल का हिस्सा बनेगा। ये अब लाइन बना देंगे। 3,500 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इशू करे हैं जो 17,000, यही बनेंगे 17,500। 17,500 बने, ठीक है। अभी बाकी हमने प्रोमोटर को भी करें इसमें। फिर आपने एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 500 शेयर्स, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 17,500 ही करने का। तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 500 शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स ऑफ ₹5 ईच। 2,500 शेयर हो। इसके बाद आपने डायरेक्टर को भी इशू करें 2,000 शेयर्स। एक लाइन छोड़ देंगे 2,000 शेयर्स issued to directors of ₹5 each। 10,000 रुपये के आपने डायरेक्टर को भी दे दिए शेयर्स। ये टोटल कर लें कितना हो गया टोटल, 17,500, 2,500, 10,000। 17,500 प्लस 2,500 प्लस 10,000, 30,000। सॉरी स्टूडेंट, ये तो प्रोमोटर को शेयर दिए इन्होंने 500 नहीं है 1,500 हैं ये शेयर। अभी हम एंट्री में भी सही कर देते हैं। तो 1,500 को ज़रब दें 5 रुपये से, क्या अमाउंट बन रहा है 1,500 ज़रब 5, ये 7,500 का अमाउंट बन रहा है। इसको कर दें 7,500 का अमाउंट हो गया ये।
ठीक है, अब इनको जमा कर लेते हैं। 17,000 सवाल के अंदर 1500 लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाया था। 17,500 प्लस 7,500 प्लस 10,000 35,000 रुपये होगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आ जाते हैं असेट्स की तरफ। असेट में बैंक के पास पैसा कितना आया है, एक बैंक डेबिट हो जाएगा, एक आ जाएगा एक लाइन छोड़ के प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब बैंक के पास देख लेते हैं कितना पैसा आया आपके पास। ये भी 7,500 है, ये भी मैंने यहाँ सही कर दिया 7,500 की 1,500 शेयर है, 500 नहीं है, 1,500 शेयर कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बैंक के पास देखें, बैंक डेबिट है, पहले बैंक 20,000 से डेबिट हुआ है, 20,000 प्लस फिर बैंक देखें डेबिट कहाँ हो रहा है, बैंक यहाँ डेबिट हो रहा है 10,000 से, प्लस 10,000 30,000 रुपये बैंक, और पेमेंट बैंक से कितनी हुई है वापस 2,500 से, माइनस 2,500, 27,500 से बैंक डेबिट हो रहा है, 27,500। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितने हैं, प्रीलिमिनरी 7,500 रुपये के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट किए गए हैं, जो कि असेट्स हैं, जो प्रोमोटर को दिए गए हैं 7,500। अब इन दोनों जमा कर लें, ये भी 35 बनना चाहिए, 27,500 प्लस 7,500 35,000 35,000। अगर आपकी कंपनी का टोटल कैपिटल 35,000 का है तो फिर हम यहाँ रजिस्टर्ड 35,000 कैपिटल जो हुई है और तमाम शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 35,000 के जो है तकसीम कर देते हैं। 35,000 को 5 रुपये की एक शेयर की कीमत है, कितने शेयर बनते हैं, फिर हम लिख देंगे 7,000 शेयर्स, यहाँ ये लिख सकते हैं 7,000 शेयर्स ऑफ 5 ईच, तो यहाँ पे आ जाएगा 35,000। ठीक है, अगर कंपनी के यही टोटल शेयर्स थे और वो सब कंपनी ने इशू कर दिए हैं, क्योंकि सवाल में अथोराइज कैपिटल का बताया नहीं, लेकिन अगर हम ये अंदाज़ा कर लें जो टोटल कंपनी की बैलेंस शीट में आया 35,000 कंपनी ने अवाम उन्नास को भी दे दिए, प्रोमोटर को भी दे दिए और जो है डायरेक्टर को भी दे दिए हैं, तो यही टोटल कंपनी के शेयर्स अगर हैं तो ये बनते हैं 35,000 को पर शेयर की कीमत 5 रुपये है, 5 से तकसीम करें तो 7,000 शेयर बनते हैं, तो हमने वहाँ अथोराइज कैपिटल नीचे लिख दिया 7,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, तो बन गया 35,000। इसको लाइन लगा दी, जो लाइन लगी हो टोटल का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, टोटल ऐसा ही है 17,500 जो अवाम उन्नास से पैसा वसूल हुआ है, 7,500 के शेयर्स इनको अलॉट किए गए हैं बानियन कंपनी को, प्रोमोटर जिन्होंने कंपनी जो है फॉर्म करी है बनाई है, और 10,000 रुपया इनसे आया है हमारे पास, 10,000 के शेयर इनको अलॉट किए गए हैं डायरेक्टर ऑफ कंपनी को, सब मिला के 35,000 बन गए, इन सबको जमा कर लिया। तो असेट्स के अंदर हमारे पास एक बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आया है और पेमेंट भी हुई है, तो 30,000 रुपये आए थे, 2,500 की पेमेंट हुई थी, वो रिफंड किया था, तो 27,500, और फिर प्रोमोटर को तो शेयर दिए हैं तो वहाँ लिखा हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, क्यों प्रोमोटर से पैसा तो लिया लेते ही नहीं है, उनकी खिदमत के एवज में जब भी देंगे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, वो 7,500 के हैं। ठीक है, 1,500 शेयर दिए हैं 5 रुपये के हिसाब से, प्रोमोटर को 1,500 शेयर है, ज़रब 5, 7,500 बन गई है। अभी दोनों जमा कर लिया, 35,000 रुपये बन गया। देखिए दोनों साइड में 35,000 बना है, ये बैलेंस शीट आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इशूएंस ऑफ शेयर्स आपका अख्ताम हो रहा है, एंड हो रहा है।